प्रेम से बोल सतनाम पुरुष की जय। संत बाबा घासीदास की जय। संत समाज की जय। आप लोगों के समक्ष मैं पहले भाग में आ का भावार्थ कुछ रखा था विजय अथर्व ग्रंथ के मुताबिक। अब आगे में देखिए, आरती 3 अक्षर से मिल करके बना हुआ है, तो दूसरे अक्षर र अक्षर से कुछ शब्द बाबा जी ने बतलाए हुए हैं, बोध कराए हैं। उस अक्षर के मुताबिक कुछ भावार्थ बतलाए हुए हैं। उस भावार्थ को मैं समाज के प्रति आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रहा हूं। कृपया ध्यान दीजिएगा। प्रेम से बोल सतनाम प्रेस की जय। र कहे तू रम जा इसमें, रंकार से सुधर जा जिसमें। मतलब र कहे इसमें रम जा, इसमें आरती में रम जा, आरती में रम जा, क्योंकि बाहर की सोच संसो रलंकार आज इसमें ऐसा हुआ उसमें ऐसा हुआ, मतलब हमारा ध्यान कहीं और है और कर रहे हैं आरती, यह निरर्थक है, सार्थक नहीं हुआ। तो बाबा जी ने कहा इस रलंकार से, बाहरी उलझन से, बाहरी बातों से, बाहरी नाना प्रकार के आचार विचार से, बाहरी चीजों से, बाहरी वस्तु से दूर हट जाइए, क्योंकि हम अभी आरती में लवलीन है। बाबा जी के आरती में लवलीन है, किसी भी वेद पुराण के आरती में लवलीन है, या हमारे गुरु सतगुरु महात्माओं के आरती में लवलीन है, या कोई भी देवी देवता के आरती में लवलीन है, तो हमें सिर्फ वही दिखना चाहिए जो करने जा रहे हैं, जो आरती को मना रहे हैं, वही दिखना चाहिए। बाकी सब इसको छूट जाना चाहिए, तभी हमारा आरती करना सार्थक होगा, अन्यथा निर्थक है। दूसरे भावार्थ में बाबा जी ने कहा रस है रस की खान खदान, एला छोड़ के कड़ुआ पानी झन पी मिटान। मतलब रग है यह रस के खाने कौन है, जौन आरती करत हन तेन कई रस के खाने, ये आरती मह ये रस हवय, तेन ल छोड़ के कड़ुआ पानी झन पी मितान के। मतलब हमला कड़ुआ पानी नहीं पीना है। बाबा जी ने फिर बतलाया जैसा पियोगे पानी वैसे बोलने लग जाओगे वाणी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनने लगता है मन। तो हमें इसको सुधार करके कड़वा पानी की ओर ध्यान नहीं देना है। फिर बाबा जी ने आगे में कुछ शब्द और बतलाया, रसे 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 रस हवै ज्ञान के शरबत फीका पड़ जाही। मतलब कहे रस हवै ज्ञान के शरबत फीका पड़ जाही, कौन जानी ये मानव तन्हा बिगड़े से पहली पछताही। मतलब ये मानव तन जो मिला हुआ है बिगड़ने से पहले पछताना भी पड़ जाएगा, क्योंकि हम बिगड़ने से पहले सुधरने की कोशिश नहीं किए हैं, तो सिर्फ बिगड़ने से पहले पछताना न पड़ जाए, इसलिए हमें ज्ञान के शरबत पीना है। किसका शरबत भी जिसमें फीका पड़ जाता है। ज्ञान का शरबत एक ऐसा शरबत है जिसमें नाना प्रकार के मिठास वाली वस्तु है, मिठास वाले शरबत हैं। वो जो ज्ञान का शरबत पीता है ना, उसके सामने में मीठा शरबत फीका पड़ जाता है। फिर आगे में बाबा जी ने रस से फिर भावार्थ बताया, रसे रावण रसे राम दोनों एक राशि में आही, दोनों एक राशि में आही। फिर क्यों एक के वध होते दूसर विजय पाही। फिर क्यों एक के वध होते दूसर विजय पाही, दूसर विजय पाही। मतलब एक राम और रावण त्रेता युग में बतलाया गया है, जिसका बहुत भारी मतलब रामायण पुराण बना हुआ है, रामायण ग्रंथ बना हुआ है। उसमें देखने को आपको समझने को सुनने को मिल जाते हैं
कि उस रामायण में त्रेता युग में जो हुआ था उसको हम देखते हैं। लेकिन एक राम और रावण हमारे पास में भी है। मतलब हमारे पास में क्रोध अग्नि रूपी रावण जो है और शांति सद्भावना ज्ञान विचार रूपी राम जो है हमारे पास में है, हमारे शरीर में निहित है। उस राम रावण की बात यहाँ ग्रंथ में बताया है, न कि त्रेता युग के राम रावण। वो जैसा हुआ उसकी बात नहीं लिखा है। उसमें तो राम रावण की बात आपको सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को, समझने को, देखने को मिल जाएंगे श्री रामायण ग्रंथ में। लेकिन यहाँ आप लोगों के समक्ष, आप लोगों के शरीर में भी एक राम एक रावण है। अगर मारना है तो उस रावण को मारिए। आपके शरीर में दो क्रोध रूपी रावण पल रहा है, अग्नि रूपी रावण पड़ रहा है। उस अग्नि रूपी रावण को, उस अग्नि रूपी रावण से राम रूपी सद्भावना, राम रूपी ज्ञान विचार क्षमता धीराजन पुरुष से उस रावण को, अपने अंदर के रावण को मारना है, न कि बाहर की रावण को। फिर बाबा जी ने आगे बताया, रस्सी कस पकड़ के रख 7 नाम के कड़ी, रस्सी कस पकड़ के रख 7 नाम के कड़ी, नहीं ते अभी से फेंक दे दुनिया के फुलझड़ी। नहीं ते अभी से फेंक दे दुनिया के फुलझड़ी। मतलब जिस प्रकार से हमें रस्सी को पकड़ करके कहीं कुछ काम आ जाता है तो कोई भी वस्तु को बांधने का, छानने का काम कर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमको उस रस्सी को पकड़ना है। इस रस्सी को, सतनाम पुरुष रूपी ज्ञान रूपी रस्सी को, जिसमें बताया सुआ पाख मारग बसे, सुआ पाख मारग बसे, मक्र ताल लगे डोर, उही घाट हंसा चले, उतरे लक्ष्य करोड़, उतरे लक्ष्य करोड़। मतलब उस रस्सी को पकड़िए जिस रस्सी में एक दिन हर मानव को उस रस्सी का सामना करना पड़ेगा, उस रस्सी को पकड़ के जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे घर में सुआ पाख मारक बसे, मकर ताल लगे डोर के, मतलब यहाँ से वहां जाने का रास्ता जो है वह रस्सी कहे। वो रस्सी कितना मजबूत है, कितना मोटा है, कितना पतला है, उसको पहले समझ जाओ। कहे मकर ताल लगे डोर, मतलब मकड़ी जो है, मेकरा पुरिया पुरता है। कोई घर में कहीं 8 दिन तक झाड़ू नहीं लगा है, महीने दिन तक झाड़ू नहीं लगा है, तो उस घर के ऊपर में देखोगे तो अपना जाली जो है वह मकड़ी जो है फैला करके रख देता है, फैला करके रख देता है। वो धरने में नहीं आता, छूने में नहीं आता, वो छूते साथ टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से उस लोग जाने का रास्ता जो है, मकर ताल लगे डोर, वही घाट हंसा चरे, तो उतरे लक्ष्य करोड़। मतलब मेकड़ा पुरिया पुरता है, इतना मुहिम से मुहिम वह रस्सी है, इस लोक से उस लोक जाने का रास्ता। तो हमें अपने आप में उस रास्ता को पकड़ना है। किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, आरती के माध्यम से, र के माध्यम से। फिर आगे में बाबा जी ने बतलाया, क्या बतलाया है? र कहे रास्ता में चलते रहो, जे रास्ता हवे सार। मतलब र कहे रास्ता में चलते रहो, जे रास्ता हवे सार। फिर सतनाम पुरुष पिता कहे, गुरु के महिमा एक मुख से कोई न पावे पार। गुरु के महिमा एक मुख से कोई न पावे पार। यहाँ तो हजारों सहस्त्रों फेन वाला शेष नाग भी गुरु जी को महिमा को नहीं लिख पाया, तो मैं तो एक मुंह वाला तुच्छ प्राणी मानव हूँ। कहाँ पर लिख पाऊंगा, कहाँ पर सुना पाऊंगा, कहाँ तक मैं समझ पाऊंगा। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे संत अनुयायियों, भाइयों, परम श्रद्धे, परम आदरणीय संत समाजगण, आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा कि हम आरती कर रहे हैं तो हमारा तन मन हृदय
वचन, ध्यान, ये सब आरती में ही लवलीनता के साथ लगा रहे। फिर और एक से रसे बाबा जी ने बताया, रस्म और रिवाज जहां पर उत्तम है, मतलब रस्म रिवाज जहां पर उत्तम है वहीं पर सतनाम का वास है, वहीं पर सतनाम का वास है। बाकी उत्तम न जाना तो मर रहे भूख और प्यास है, मर रहे भूख और प्यास है। मतलब रस्म और रिवाज ही हमारा उत्तम है। जिस रस्म रिवाज से हम चलते आए हैं या चलना चाहिए, वह रस्म रिवाज हमारा अगर उत्तम है तो उस रस्म रिवाज के मुताबिक हम अगर चल पाएंगे, चलते रहेंगे तो क्या होगा? बाकी सब मर जाते हैं भूख और प्यास, बाकी सब मर जाते हैं भूख और प्यास। मतलब भूख प्यास मरने वाले हैं बाकी लोग। इसलिए सतनाम पुरुष पिता कहा कि मेरे भाइयों, ये र की शब्द जो है दूसरा भावार्थ दूसरा खंड में आप लोगों को श्रवण पान करने को मिलेंगे। जय सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम, साहेब सतनाम। पहला भाग में आ वाले डाला था और दूसरा भाग में यह र वाला वीडियो जो है आप लोगों के समक्ष सुनने को मिलेंगे। अब दूसरे भाग के बाद तीसरा भाग जो आएगा उसमें पी अक्षर सुनाया जाएगा। जय सतनाम, जय सतनाम, जय सतनाम, साहेब सतनाम।